अरे गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लड़की इतनी रात को अकेले क्या कर रही थी जंगल में। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे वजह कुछ भी हो, अपने को क्या लेना देना। इस जंगल में ऐसे अकेले छोड़ तो नहीं सकते थे ना। लड़की को देख के लगता है उसकी उम्र 20-22 साल की होगी। वैसे लड़की देखने में खूबसूरत तो बहुत है। अबे कहना क्या चाहता है तू, साफ साफ बता। गुरुजी समझिए बात को, जंगल है, आप हो, मैं हूँ और वो लड़की। कुछ करे भी तो उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। दिमाग घूम गया है क्या? होश में तो है? समझ भी आ रहा है क्या बोल रहा है तू? चुपचाप बैठे रहे, ज्यादा दिमाग मत चला। वैसे तेरा आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। मुझे पता था गुरुजी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। रात के इस पहर एक अकेली लड़की को देखकर ललित और मनोज की नीयत बदल जाती है। ट्रक के कंटेनर में पीछे एक लड़की बैठी थी, ना जाने कहाँ से आई थी, क्या नाम था। अरे भाई, कैसी किस्मत है अपनी, सुनसान जंगल में अकेली लड़की मिल गई, वो भी इतनी खूबसूरत। ये जंगल काफी बड़ा है, कोई अगर गुम जाए तो लौट कर नहीं आता। इंसानियत के नाते ललित और मनोज ने उस अनजान लड़की को ट्रक में बैठा तो लिया, लेकिन इंसानियत का रंग कितनी देर तक साफ रहता है। ललित और मनोज के इरादों ने उस रात एक अलग मोड़ ले लिया। पहले तो उनका प्लान था कि अगले गांव तक उस लड़की को छोड़ देंगे, लेकिन उनका ज़मीर कुछ और सोचने लगा। जंगल का वो मोड़ जहां इंसानियत और हैवानियत एक दूसरे से टकरा गए। तो गुरुजी, अब आगे क्या करने का प्लान है? मेरी बात सुन, तुझे क्या लगता है हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है? गुरुजी, आप क्या सोचने बैठ गए हो? मेरी बात गौर से सुनिए। गलती हमारी नहीं है, बल्कि उस लड़की की है। कौन सी शरीफ लड़की जंगल में यूं देर रात सैर सपाटे करती है? हाँ, तेरी बात में दम तो है, तू बस दिखने में चोमू है, लेकिन दिमाग बहुत चलता है तेरा। अबे तूने ये आवाज सुना? कहीं लड़की ने हमारी बातें तो नहीं सुन लिया? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। ललित ट्रक को एक सुनसान मोड़ पर ले जाकर रोक देता है। ललित और मनोज ट्रक से उतरते हैं और पीछे कंटेनर की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर जब उन्होंने कंटेनर के अंदर देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, ये लड़की कहाँ गई? यही तो बैठी हुई थी। लगता है डर के पीछे छुप गई होगी, जाके देख अंदर, और अगर मिले तो घसीट कर लेकर आना। मनोज पूरी ट्रक छान मारता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती।
अरे भाई क्या हुआ, मिली क्या लड़की तुझे? गुरुजी, लड़की अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। बेकार की बात मत कर, तूने अंदर अच्छे से तो चेक किया ना? मैंने एक एक कोना अच्छे से छान मारा, लेकिन वो लड़की यहाँ नहीं है। भाग कर आखिर जाएगी कहाँ? इस वीरान जंगल में कोई नहीं आएगा उसकी मदद करने। सुन, तू जंगल के इस साइड जा और ढूंढ उसे, मैं इधर जाता हूँ, और अगर मिल जाए तो आवाज लगा देना मुझे। उस रात जंगल के गहरे अंधेरों में ललित और मनोज ने अलग अलग रास्ते ले लिए। इस जंगल में जहां जाके छुपना है छुप ले, मुझसे नहीं बच पाएगी तू। ललित के कदम ठीक उस तरह चल रहे थे जैसे एक शिकारी अपने शिकार के पीछे जाता है। कितना भी छुपने की कोशिश कर ले तू, आज तो मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। ललित उस बच्चे को देखकर डर जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि रात में इस वक्त ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तू कौन है बे, और तू ये जंगल में क्या कर रहा है? ललित को कुछ समझ नहीं आता है और वो उस लड़के के साथ साथ चलने लगता है। उसे नहीं पता होता कि वो लड़का उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ललित के मन में बहुत से सवाल थे, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप उस लड़के के पीछे चलता हुआ जा रहा था। अबे ओए 1.5 फुट, कौन है बे तू? अब मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है?
अबे तेरे मुंह में जबान है भी या गूंगा है? ललित ने वो देखा जो उसकी होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो लड़की जिसे वो ढूंढते हुए जंगल में आया था, वो एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए गुनगुना रही थी। चांदनी रातों में ख्वाबों के साथ तेरे प्यार में खोया जाता है। दिल की धड़कन तेरी दुनिया है, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है। उस लड़की का ऐसा रूप देखकर ललित डर जाता है और वो तेजी से भागने लगता है। तभी उसका पैर लड़खड़ाने की वजह से गिर पड़ता है। ललित की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मनोज ट्रक की तरफ भाग कर आता है। वो इधर उधर देखने लगता है पर उसे ललित नजर नहीं आता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे गुरुजी, आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? मुझे यहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। वो मैंने तुझे आवाज दिया था। रात बहुत हो गई है, उस लड़की को जाने देते हैं। कल सुबह से पहले ये माल हमें दूसरे शहर लेकर जाना है। चल अब उस लड़की का किस्सा खत्म करते हैं। हाँ सही बोला आपने। वैसे भी उस लड़की के पीछे काफी टाइम जाया हो गया। पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गई। वैसे गुरुजी, उस लड़की की किस्मत अच्छी थी जो भाग निकली। वैसे आपको क्या हो गया अचानक? बड़ी गुस्से में लग रहे हो। लगता है आपने दिल पर ले लिया। ये अचानक आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दिया? मुझे पीछे कंटेनर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। पर मुझे तो ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मैं एक बार जाके देख कर आता हूँ।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी छलावा की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको छलावा से रिलेटेड और भी कहानियाँ देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।